सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि हम सत्य को खोज रहे हैं या नहीं। सत्य की खोज में न जाने कितने ही लोग आज भटक हैं। किसी दुष्वक्तियों के कारण हो सकता है और अनेक धर्म मार्तंडों के कारण भी हो। हर तरह से देखा जाता है कि लोग किसी न किसी बहाने, किसी न किसी समूह में एकत्रित हो जाते हैं और इसी कारण न जाने कहां लोग भटक गए। मैं आज जो आपके सामने बहुत प्यार से बात कहना चाहती हूँ ये कि जो लोग भटक गए हैं, जिनके रास्ते खो गए हैं, उनके लिए अब भी बहुत उज्जवल भविष्य है। अब देखा जाए कि हम क्यों भटक रहे हैं। भटकने के अनेक कारण हैं। सबसे बड़ा तो कारण ये है कि हम ज्ञान से परिचित हैं, लेकिन खोज है। हम सत्य को जानते हैं, इसलिए सत्य और असत्य का फर्क नहीं है। जब हम किसी भी लगन से किसी और दौड़ते हैं तो देखते हैं कि और हमारे साथ दौड़ रहे हैं तो ठीक ही होगा, सब लोग ठीक ही रास्ते पे चल रहे हैं। इस तरह से अपने को समझा लेते हैं और इसका पड़ताला नहीं होता कि वास्तविक हम सच और सत्य के पीछे में है या किसी गलत रास्ते पर चले। अब बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो सच्चाई मालूम होती है, होती भी है। जैसे बड़े बड़े अपने यहाँ अवतरण हो गए, साधु संत हो गए और भी जगह उन्होंने कोई बात लिख दी, किताबों में आ गई और हमने उसे सत्य से। अब उसी किताब को पढ़ के हम सोचते हैं कि हम तो बड़े सही रास्ते पर चल। उसकी वजह से ही हम सोचते हैं कि ये सब धर्म जो है वो अलग अलग, हमारा धर्म अलग है, उसका धर्म अलग है, उसका धर्म अलग है, सबसे अच्छा हमारा धर्म। ऐसी गलत धारणाएं हमारे अंदर हो जाती है। उसका कारण यह है कि किताबों में छिपा हुआ रहस्य हम समझते नहीं। एक बात को पकड़ो, जैसे ईसाइयों की बात बताओ, ईसा मसीह ने एक शादी में बहुत सारी रोटियां बना दी और पीने के लिए अंगूर का रस बना। लेकिन अंगूर का रस हो चाहे शराब हो, उसको एक ही शब्द हिब्रू में है जिसे कहते हैं वाइन। तो उन्होंने कहा देखो ईसा मसीह ने वाइन बना दिया तो हमको तो अधिकार है वाइन पीने, हम तो पी सकते हैं, उन्होंने बना दिया। अब ये सोचना चाहिए कि क्या एक मिनट में आप शराब बना सकते हैं? उसको सड़ाना पड़ता है, उसको गलाना पड़ता है, महीनों उसमें से बदबू आनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के शराब बनती है। लेकिन ईसाई लोग सोचते हैं कि शराब पीना उनका धर्म है और अगर कोई मर गया तो भी शैंपेन पीते हैं, मर गया तो।
कोई उनके यहाँ क्रिसमस होता वो होता है, कभी शराब। कोई बहाना होना चाहिए शराब पीने का, बस उसके हिसाब से वो सोचते हैं कि जैसे वो शराब पीते हैं वैसे ईसा मसीह के नजदीक पहुंचा। वही हाल मुसलमानों का। मोहम्मद साहब ने साफ साफ कहा है कि जब तक तुम अपनों को जानोगे नहीं, अपने को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम अल्लाह को नहीं जान सकते। तो ये कुरान बैठे हुए हैं, अभी जानते हैं वो लोग कि कुरान मोहम्मद साहब ने, उसी को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। तो मनुष्य में कोई ऐसी एक प्रकृति होती कि उसको लड़ने का बड़ा शौक, जिसको देखो वो कोई ना कोई बहाना बैठ लेकर लड़ने बैठता है। तो अब एक ये लड़ाकू करना शुरू हो गया, उससे हजारों मर गए, खत्म हो गए। मैं एक साहब से मिली, मैंने कहा भाई तुम क्यों मर रहे हो? वहाँ एक जगह है चिचिनिया, वहाँ पर यहाँ क्यों मर रहे हो? बेकार में छोड़ो, तुम तो निराकार में विश्वास करते हो, तो तुम्हें क्या पड़ी हुई है, जमीन से छोड़ दो, क्यों मर रहे हो? उसने कहा नहीं, ऐसा कुरान में लिखा है कि अगर आप भगवान के नाम पे लड़े तो आपको मुक्ति मिल जाएगी जब क़यामत आएगा, मैंने रिजर्वेशन का समय आए। ये बताइए 500 साल बाद कब्र में से कौन सी चीज आने वाली? धर्म का मतलब ये नहीं है कि अपनी बुद्धि को ताक पर रखे, और कोई भी धर्म डंडे के जोर पे नहीं चल सकता, चोरी छुपे उल्टी चीजें चले। इसी प्रकार हर एक धर्म में गड़बड़ शड़बड़। अपने यहाँ भी जैन धर्म को जिसके ऊपर तमाशा है, उस दिन एक देवी जी जैन धर्म की बहुत प्रशंसा कर रही थी। मैंने जो देखा तो वही भयंकर चीज है। ये जैन धर्म में एक बेचारे ब्राह्मण को एक झोपड़ी में डाला और दुनिया भर के खटमल वहां लाकर, जब वो खटमल उसका खून पीकर जमीन पर गिर जाते हैं, तब वो सोचते हैं कि अब देखो असली पुण्य मिला कि इतने खटमलों को हमने दान किया, रक्तदान। उसका तो बेचारा ब्राह्मण बिल्कुल हतबंद होकर जब बाहर आकर खड़ा था, उसको पैसे खटमलों को बचाने से और मुर्गियों को बचाने से क्या फायदा है? क्या मैं उन लोगों को आत्म साक्षात्कार दे सकती हूँ क्या? अब मच्छरों को बचाया तो आप लोगों को यहाँ डेंगू को बीमारी, उसको बचा लो, अब फिर क्या है? वो भी तो जीव है। तो किसी ने पूछा कि फिर ये जीव परमात्मा ने क्यों निर्माण? वो तो इसलिए कि आप लोगों को सबक दे। आप लोग गंदगी से रहते हैं तो वहाँ जीव जरूर आएंगे, तो आप लोग की सफाई से रहे, नहीं तो आप सफाई से नहीं रह सकते। गलत काम करेंगे तो जीव वहाँ जरूर मस्ती कर लेगा। इसलिए ये जीव संसार में। अब समझ की बात ये है कि कोई किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू, मुसलमान हो, जैन हो, ईसाई हो, सताती हो, कुछ भी हो, आप क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल ये ईमानदारी से गवर्नमेंट में रहेगा? क्या आप कह सकते हैं कि ये कोई गलत काम नहीं करेगा, कोई अधार्मिक काम नहीं करेगा? हाँ, ये जरूर है 5 वर्ष नमाज पढ़े, हो सकता है हर रोज वो चर्च जाए, या हो ईसाई हो अपने दूसरे धर्म में किस तरह के किताब का पठन करे, और सवेरे 4 बजे उठ करके, जैसे हमारे महाराष्ट्र में इसी तरह कोई कभी महाराज की पोथी पढ़े। देखना ये चाहिए कि अगर आपने ऐसी दवा ली जिसे धर्म कहते हैं, तो आपके अंदर कौन सी विशेषता आ गई? लड़ रहे हैं धर्म के नाम पे। अरे भाई, आप पर धार्मिक है तो आप में कौन सी विशेषता है? क्या आपने होगा? कौन सा चमत्कार आपके अंदर आता है? सच देखना चाहिए
इससे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। मैं एक माँ हूँ, माँ तो तुम्हारे स्वार्थ की बात है। और स्व का अर्थ जान लेना, यही स्वार्थ। जब तक उसको जाना नहीं, सब बेकार की चीजों में लड़ाई झगड़ा करने से आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होना है। मैं साफ साफ कर देना चाहती हूँ। इस पर कितने लोग कह गए, मैं ही नहीं कह रही हूँ कि भाई असल को पाओ। नानक साहब ने कहा, कहे नानक बिन आपा चीने मिटे न ब्रह्म की काई। महाराष्ट्र में इतने संतों ने यही बात कही, कितनी तरह से समझाया। इस तरह समझाया कि तुम सिर्फ बाहर की ओर देख के अपने में संतुष्ट कहते हो। समझ लीजिए एक बहुत सुंदर सा चित्र, उसके अंदर वर्षा हो रही है, सब लोग स्नान हो रहे हैं और चारों तरफ हरियाली है, नदी है, सब देख रहे हैं आप। एक चित्र को देखने से क्या प्राप्त करते? चित्र मात्र को देख रहे हैं, लेकिन जब तक आप उसका साथ में जाएंगे नहीं, उसका अनुभव लेंगे नहीं, तब तक वो चित्र चित्र ही है। और आप अगर उस चित्र पे टिके रहना चाहते हैं तो टिके रहिए, और अपने को बड़े धार्मिक समझते तो और भी समझ लीजिए, और आपस में सेल्फ कवर करना तो और सब। परमात्मा का नाम जब लेते हो तो तुम लोग अलग अलग कैसे हो सकते हो, ये सवाल पूछना है। कि जब एक ही परमात्मा के हम सब बच्चे हैं तो हम सब अलग अलग धर्म क्यों करते हैं? मैंने ऐसे ही कहा इटली में कि हम तो एक विश्व धर्म को मानते हैं, एक विश्व धर्म जिसमें सारे ही धर्म का सत्य। तो वहां लोगों ने कहा नहीं, हम तो अलग अलग धर्म रखना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों भाई? नहीं, हमको तो अपना अलग धर्म चाहिए, हम अपने अलग धर्म हो रहे हैं। इसलिए लड़ सकते हैं आप आपस में, नहीं तो नहीं लड़ सकते। अगर एक धर्म हो जाएगा तो आप कैसे रहे? तो जिसको सत्य प्राप्त करना है और जो असलियत में चाहता है, उसे ये सोचना चाहिए कि मैं अनुभव शून्य एक जीवन को ही धर्म समझ के करूं। अब एक रही बात धर्म की, जो कि हमारे ही अंदर, इसे जागरूक करना आवश्यक है। जब वो हमारे अंदर जागरूक होता है तब बाहर के धर्म की कोई बात ही नहीं। ऐसा आदमी धार्मिक ही हो जाता, वो कभी अधार्मिक काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पेट के अंदर ही वो जागरूक हो। अब दुनिया में ऐसे लोग हैं जो चोरी चकारी सब करते रहते हैं, करते ही उसके बगैर जी नहीं सकते। रोज खसोटी होती रहती है, वो भी चलता है। फिर और भी अनैतिक कार्य करते रहते, चोरी छिपे करते रहते, कभी पकड़ में आ जाते, कभी कुछ करते। ये सब पागलों का। जैसे एक समझ लीजिए एक मोहाल, तो दूसरे देखने वाले सोचते कि हम भी क्यों न करें। हमें कहा क्या हमारे पास कम है बुद्धि? हम भी इससे ज्यादा अच्छे तरीके कर सकते हैं और इनसे भी ज्यादा हम सबको ठिकाने लगा सकते। तो अब हो गया मोहाल तैयार हो गया, उसके हजारों लोग आ गए और चला शुरू। फिर कहीं पकड़े गई, कहीं कुछ हुआ, कुछ आ रहे, एक आ गया होता है। समाज की जो सारी स्थिति है वो बनती है धर्म, और ये धर्म कोई एक धर्म नहीं, अनेक धर्मों का जो सार है वो हमारे अंदर जागरूक हो जाए। तो उसमें ये जब अपने अंदर जागरूक हो जाता है तो ऐसा मनुष्य एकदम से निर्भय होता है। निर्भय किसका भय? उसको अपना ही हमको अपना भय खाता है।
जब आप निर्भय हो गए तो आप शांति हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। ये किस प्रकार कुंडलिनी कार्य करती है इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया गया और बताया जा सकता है। अब ये शक्ति हमारे अंदर है। बहुत से लोग कहते हैं काहे पर से सिद्ध कर दो, हमारी कुंडलिनी जागरूक कर दो। मेरे सामने तो तलवार लेके खड़े हो जाते कि मेरी कुंडलिनी जागरूक करो, अरे पहले तलवार नीचे करो। ऐसे लोगों की कुंडलिनी जागरूक नहीं हो सकती जो अब बहुत अहंकारी है, अपने को बहुत समझते, कभी नहीं हो। नम्रता पूर्वक आप करते हैं तो कुंडलिनी जागरूक हो सकती है। और ये कुंडलिनी आपकी अपनी स्वयं की माँ और अनेक युगों से ये आपके साथ, और इस युग में वो लालायित है कि आपको दूसरा जन्म, वो चाहती है कि आप इस दूसरे जन्म को प्राप्त हो। और जब ये दूसरा जन्म होगा तो आपको आश्चर्य होगा कि ये जो कुछ भी हमारे अंदर अजीबोगरीब चीजें हैं वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। जैसे अंधेरे में आदमी को कहीं कोई चीज सांप जैसे, कोई बिच्छू जैसे, कोई राक्षस जैसे दिखाई देती है, और जैसे प्रकाश आ जाता है उसको सब चीज साफ दिखाई देती है। इसी प्रकार हमारे अंदर जो वैमनस्य है, जो लालच है, और भी न जाने कितनी गंदियां हैं, वो सब एक साथ है जाए। जैसे कि एक कमल का पुष्प जब आ जाता है वहां, तो जिस सरोवर की गंदी है और कुछ तकलीफ है वो सब सज जाती है। और फिर बहुत से कमल के ऐसे फूल जब जागरूक हो जाते हैं तो वो गंगा सरोवर भी एकदम सुरभित हो जाता है, उसमें ऐसी सुगंध है। ऐसी ही आपके अंदर शक्ति है, आप सबके अंदर। मेरी इसमें मैं कोई विशेषता नहीं समझती, इतना ही है कि मैं उस शक्ति के बारे में आपको बता रही हूँ, और वो आपकी अपनी स्वयं की शक्ति है जो सहज में जाती। बहुतों ने कहा है कि सहजावस्था, फिर कहूँ गुरु नानक साहब ने कहा है सहज समाधि का। समाधि सहज में लगनी चाहिए। सर के बल खड़े हैं, एक पैर पे खड़े हैं, हिमालय में जा रहे हैं। अभी एक साहब मिले होगा, मैं 4 बजे उठता हूँ, फिर क्या करते हो, नहा धो करके मैं पोथी पर, फिर क्या करते हो, फिर मैं सर के बल खड़ा। मैंने तुम सर के बल क्यों खड़े रहते हो, क्या बात? तो कहने लगे तो मैं सोचता हूँ ग्रेविटी से कुंडली चढ़ जाए। अब बताइए ऐसे अपना मन तो क्या। बेचारा बड़ा अच्छा शरीफ लड़का था। मैंने ऐसे कहा बेटा ये सब तुम्हारी कुंडलिनी तो अपने आप सहज में जागृत होगी। सहज मैंने आपके साथ जो मैंने पैदा हुई, ये कुंडलिनी की शक्ति जागृत होना आवश्यक है। इस कलयुग में ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि आप इस योग को प्राप्त। तो योग किस चीज से होगा? वो नहीं कि आप आसन लगा के बैठ गए और आप दुनिया भर की अजीब हो गई हरकतें करने लगे। एक सत्य तो ये है कि आप ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि उपाधियां, आप स्वयं शुद्ध आत्मा। और दूसरा सत्य ये है कि चारों तरफ एक बहुत सूक्ष्म शक्ति कार्यान्वित है। इसे अनेक शब्दों से लोग कहते हैं, जैसे संस्कृत में इसे परम चैतन्य कहते हैं, निरंजन, अलग निरंजन। ये वही शक्ति है जिसको कि रूप है।
अंग्रेजी में इसको ऑल परवेडिंग पावर ऑफ डिवाइन लव कहते हैं, फुल ब्रिंज ऑफ द होली घोस्ट है। किसी भी नाम से किसी भी चीज को पुकारो, मतलब एक ही है कि ऐसी एक अत्यंत सूक्ष्म शक्ति फैली। ये शक्ति जो है ये प्रेम की शक्ति। आज तक हम द्वेष की शक्ति इस्तेमाल करते हैं, उससे लड़ो तो इनसे लड़ो, तो हमको ये चाहिए तो वो चाहिए, बस ये चला। न जाने उससे कितने लोग मर जाएंगे, न जाने उससे कितनी विपदाएं आ जाए। तो इसी तरह का झगड़ा चल रहा है। लेकिन ये जो चारों तरफ फैली हुई शक्ति है, ये प्यार की, प्रेम की शक्ति है। और इसको आदि शंकराचार्य का निर्वाच, जैसे एक माँ का प्यार होता है, निर्वाच, यानी वो ब्याज भी नहीं लेती, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ चाहती है कि आपकी एकाकारिता उस शक्ति से हो जाए और आप परमात्मा के साम्राज्य में आ जाए। रशिया में बहुत जोरों में सहयोग फैलता है, बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। तो वहां पर एक बार बड़ा भारी झगड़ा शुरू हो गया, उसे कू कहते हैं, और न जाने ऐसा लग रहा था कि ये रशिया का नष्ट हो जाए। तो सहयोगियों से मैंने कहा कि तुम लोगों को परेशानी नहीं हो रही, तुम्हारे देश में इतनी आफत खड़ी हुई, बोले वहां किसकी परेशानी, अब तो परमात्मा के साम्राज्य में बैठे। यही दशा सजाओ, आप शांत हो बैठे हो, परमात्मा के सेवकों को, बेवकूफों को लड़ने दो, हमको कहो। ये दशा जो आ जाती है, ये बहुत आसानी से आपको मिल सकती है, क्योंकि मैंने कहा ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप सीखो। फिर आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी गुरु घंटा के चरण छुए हो, कुछ भी गड़बड़ शड़बड़ करी हो, कुछ भी किया हो, सब कुछ माफ। तब आपको अनुभूति हो, और अनुभूति के बगैर मान देना किसी चीज को गलत। अब जैसे कि हम बैठे हैं और हमें महसूस हो रहा है कि यहाँ की अनुभूति है कि यहाँ लकड़ी, और अगर लकड़ी के लिए हम कहें कि लकड़ी है, तो ये तो बेकार की एक उलझन। इसी प्रकार मनुष्य उलझता जाता है और जो चीज है ये नहीं, उसी में विश्वास कर जाता है, और जो चीज है उसे प्राप्त नहीं करता, वो चिपका रहता है उसी गलत फहमी में कि वो बहुत सही रास्ते पे चल रहा है, और जो असलियत है उसको पा नहीं सकता। क्योंकि जरा आप मुंह मोड़ के खड़े हैं तो आपके गले में आ करके तो यथार्थ हार नहीं पहनाने वाला, पर यथार्थ की ओर नजर हो, रियलिटी की ओर नजर हो, तो रियलिटी आपको कदम चूम सकती है। ऐसे आज जमाना है। अब असलियत क्या है, हमारे अंदर कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम जान सकते हैं कि हम अपनी साक्षात्कारी हो। सबसे पहले पांचवें इमाम ने कहा था कि आपकी उंगलियां बोलेंगी और शहादत देंगी आपके खिलाफ। यही होता है कि आपकी उंगलियों में से ठंडी ठंडी हवा है। अगर वो नहीं आई ठंडी ठंडी हवा, तो किसी तरह की, जैसे कि चींटियां काट रही, उस तरह की संवेदना, इसका मतलब है आपके ये चक्र कुछ खराब है, इसमें कोई कभी कभी जलना सा होता है। अगर वो जलने लग जाए, इसका मतलब आपके अंदर कोई बीमारी घर कर। ये सब चीजें सहयोग में आप सबको मालूम, ये तो मैं नई बात हूँ, लेकिन पहले आपको अनुभूति आनी चाहिए। उसी से पहले अगर आप वाद विवाद करना शुरू करें, ये कैसे वो कैसे, तो दिमाग चढ़ जाता है। कबीर ने कहा है, कभी की पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख है। ज्यादा पढ़ लिख लेने से मनुष्य जो है मूर्ख कैसा होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा था।
लेकिन हो जाता है, मैंने देखे बहुत पढ़े लिखे विद्वान, उनका काम बड़ा है, जो कि जरा सा कुछ आवाज हुआ शुरू, फिर कुछ आवाज हुआ शुरू, उनको क्या कर सकते। और खुद कहते हैं कि हमने बहुत पढ़ लिख लिया, इसलिए हमारा दिमाग बहुत खराब। अब जिसे हम दिमाग कहते हैं, माइंड कहते हैं, वो चीज क्या है? असल में इसको चीजा है, हमने बनाया था, एक तो अपने अहंकार से और अपने दूसरे संस्कार, इसको की कंडीशनिंग है। इससे हमारा ये दिमाग बना हुआ है, हम ही ने बनाया और हम ही इसकी गुलामी कर रहे हैं। जैसे कि कंप्यूटर अब हमने बनाया, अब कंप्यूटर के बगैर हमारा कुछ नहीं चलता। कैलकुलेटर के बगैर हम दो नहीं मिला सकते, उसके लिए भी कैलकुलेटर चाहिए। ऐसे हमारी हालत हो गई है। वही प्रकार इस मामले में भी है कि हमने ये जो दिमाग बना लिया है, ये है नहीं किसी का, और ये जैसे बहकाने दे। दूसरी कमाल इसकी है कि ये आपको ऐसा धोखा दे सकता है कि आपको पता ही नहीं चलता। कहेगा हाँ ये ठीक है, चलो बहुत अच्छे, बाद में पता हुआ कि आप अपनी कुछ पड़े। इस दिमाग से आपको उठना है, इस दिमाग से परे उठने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत कुछ नहीं करना चाहिए, वो भी नहीं आता। मैं कहूँ कुछ नहीं करो, आराम से बैठो तो ऐसे आता। शांति पूर्वक आराम से बैठो, आपका अधिकार है, आप इसे प्राप्त करेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, तुम शांति पूर्वक बैठो, आप कुछ भी नहीं करते, और कुंडलिनी स्वयं ही जागरूक होती है और आपको इस दिमाग से ऊपर उठाती। फिर आप धीरे धीरे अपने दिमाग को देखने लगते हैं कि ये क्या बेवकूफ, मुझे बेवकूफ बना रहा है। फिर आप और लोगों को भी देखने लगते हैं साफ साफ, और सोचते हैं कि ये लोग है कहाँ? अरे सच्चाई तो यहाँ है, और ये कर क्या रहे हैं? धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि आपके समाज में, आपके वातावरण में क्या क्या दोष है, और कैसे कैसे आपको भी ग्रस्त लिए थे, आपको भी उन्होंने खाया हो। इस समझ के बाद ही फिर सब चीज छूटने लगे। ये समझ आना ही ज्ञान है। एक ज्ञान तो ये हुआ, और दूसरा ज्ञान आपको होता है आपके अंदर जो सूक्ष्म केंद्र है, चक्र है, जो कि आपकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, उनके बारे में मालूमात हो, और वो भी उंगलियों के किनारे। उससे आप जान सकते हैं कि हम हैं कहाँ, हमारे अंदर कौन सी शिकायत। जैसे मानो आप अपने से हट जाते, हट करके अपने को देखते हैं। बहुत से लोग आते हैं, माँ मेरी आंखें बहुत खराब हो चुकी है। मतलब क्या? उसे अहंकार आ गया मुझे। कोई ऐसा कहेगा? कोई ऐसा कहेगा कि मैं बड़ा अहंकारी? कोई नहीं कहेगा। पर जब आप अपने से हट गए तो वो चीज ऐसी लगती जैसे कि कोई दाग पड़ गया हुआ, तो कहेंगे कि माँ मेरा अहंकार आप। इसी प्रकार हर एक चक्र को आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने से अलग हटके अपने को देखते हैं। इसे कहना है कि अपना बोध। आप बोध शब्द से ही मतलब है कि अपने को जानना, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपने को जानना। माने अब आप जान सकते हैं कि ये सर्व शक्तिमान शक्ति क्या आपके उंगलियों में ठंडी ठंडी बरसात, आपके ब्रह्मरंध्र से भी कुंडलिनी ऊपर आकर उससे भी ठंडी लहर। ऐसा पहले कभी नहीं होता। सर्वप्रथम आप इस लहरों को, सर्वप्रथम आप इसको पहचानते हैं।
और आश्चर्य होता है कि ये आज तक हमने जाना ही नहीं इस शक्ति को। फिर इस शक्ति का उपयोग कैसे करना चाहिए वो आप समझते हैं, और उससे आप दूसरों की भी कुंडली जागरूक। जैसे एक दीप है अनेक दीप को जला सकता है, उसी प्रकार आप जब प्रकाशित हो जाते हैं तो आप भी दूसरों को प्रकाशित कर सकते हैं बहुत सरलता से, उसमें कुछ नहीं करना। और वो करते वक्त जो मजा आता है, न तो आप पैसा चाहते हैं कुछ चाहते, बस इससे बढ़कर तुम बड़ा आनंद। जैसे एक बागवान को फूल को खिलते हुए देखते आनंद आता है, उसे कहीं अधिक दूसरों की गुणगान जागरूक करने में मजा आता है। इस प्रकार से जो फैलेगा, लेकिन जो अंदर स्थिति होती है वो बड़ी विशेष। माने ये कि आप एकदम शांत हो जाए। वो ऐसा है कि हम लोग जब सोचते हैं तो हमारे विचार एक के ऊपर चलते हैं, या तो हम भविष्य के बारे में सोचते हैं या भूत के बारे में सोचते हैं और उसी पर हंसते रहते हैं। अगर कोई कहे वर्तमान में आप तो नहीं आ सकते, वर्तमान में आने, लेकिन जब कुंडली जागती है तो वो इन विचारों को ऐसे लंबा खींचता है और बीच में जगह पर बीच से विलंब कहते हैं, उस विलंब में ही वर्तमान है। तब आप एक नई दशा में जाते हैं जिसे कहते हैं निर्विचार समाधि। समाधि माने हमारी जो बुद्धि है या कहिए हमारी जो जी है वो समाधि, और उस समाधि में जिसको अंग्रेजी में अवेयरनेस है, वो समाधि जो है हमारे अंदर स्थापित होती है और हम देखते हैं, हर एक चीज को देखते रहते हैं। जैसे कि कोई साक्षी स्वरूप फिटनेस बन के हम देखते हैं, बस उसमें उलझते नहीं। अरे जब हम ट्रैफिक में हैं तो बड़े परेशान होते हैं, लेकिन जब ट्रैफिक से निकल के किसी पहाड़ी पे बैठे हैं तो ट्रैफिक को देखते हैं क्या ट्रैफिक है। या अगर पानी के अंदर हम डूब रहे हैं और देखते हैं बड़ी बड़ी लहरें आ रही तो डरते हैं, और अगर हम नाव में चढ़ गए तो देखते हैं उन्हीं मौजों को बहुत शौक से बहुत आनंद से देखते। पर अगर हमें तैरना आ जाए तो हम कूद पड़ते हैं और लोगों को बचाते हैं। इसी प्रकार दूसरी दशा आती है, इसमें निर्विकल्प समाधि, इसमें कोई शंका नहीं रह जाती। ये तो पहले से शंका होती है, यहाँ तक देखो मास्क सफेद वाली के ऊपर अभी कुछ भी पहनना तो है, अजीब बातें लोग सोचते हैं। ये सब सोच विचार इसी दिमाग से आता है जो कि बिल्कुल झूठा है, और उससे परे जाने पर मनुष्य यथार्थ को देखता है और हैरान है, और उसकी स्वयं की प्रकृति इतनी ग्रंथि इतनी सुंदर हो जाती कि वो हैरान हो जाता है कि मैं ये कैसे हो गया, ये मैंने कैसे स्वभाव प्राप्त किया। अब मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता इस तरह का गलत स्वभाव। बहुत बड़े बड़े दूसरे लोग को हमने देखा है कि वो ठंडे हो गए, लड़ने झगड़ने वाले एकदम शांत। इस प्रकार न जाने हजारों लोग इस तरह से प्लावित हुए हैं और उन्होंने इसे प्राप्त। रही बात आपके चित्त की, तो चित्त भी प्रकाशित है। आप जिसके बारे में सोचेंगे उस पर उसका असर आए। सोचने में सिर्फ चित्त डालने से ही हो, क्योंकि आपका संबंध उस चारों तरफ फैली हुई शक्ति के साथ। जैसे कि आप रेडियो बजता है, टेलीविजन देखते हैं तो कहते हैं कि ईश्वर से पहुंचता है। ऐसे ही समझ लीजिए कि ईश्वर का एक सूक्ष्म स्वरूप वो शक्ति है, उसको पता होता है कि आपको किसी की चिंता हो गई, इंतजाम कर देते हैं। उनकी जो शासन शक्ति है वो हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जैसे है, एकदम तुरंत बराबर इस तरह से काम वो बनाते हैं कि आपको मैं बता रही तो आपको लगता है कि मैं ऐसी हमें समाज समझा रही। सच बात है, मैं खुद हैरान देख करके कि
इस शक्ति की तत्परता और इसकी आपस की पहचान, एक सोच इस तरह से ये शक्ति समझती है और किस तरह से कार्य को करके सामने। आप तो जानते हैं कि सदगुरु में कोई मेंबरशिप नहीं है, कुछ नहीं है, इसी तरह की कोई ऐसी चीज, तो भी इतना हजारों में फैला है और सब आपस में जुटे हुए हैं, मिले हुए हैं, न कोई झगड़ा न। एक दो जरूर ऐसे आ जाते हैं बीच में, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, तो थोड़ा खाती जाती है। नामदेव ने कहा हुआ है कि जो मक्खी होती है वो जन्मतः है, कि जब तक वो जिंदा रहेगी तो हमारे खाने को खराब करेगी, सताएगी, और जब मरेगी, जब उसको खा लीजिए आप मरी मक्खी को, तो आपको मारना। ऐसे होते हैं तो दरवाजा खुला, सबके लिए दरवाजा खुला है, जो चाहे आ सकते हैं, वो चाहे छोटे हो बड़े हो, पैसे भी हो, दूध हो, सब आए। और जब आए तो उसमें से पूरे ठीक होना चाहिए, ऐसा होता नहीं। ये दुख की बात है। एक साथ तो ऐसे निकलते हैं कि समझ में नहीं आता, तो दो चार ऐसे भी होते हैं जो ठीक नहीं होते। अब जैसे कोई साहब लिखते हैं चिट्ठी, मैं इतने 6 महीने से आ रहा हूँ और मेरी शिकायत है, मैं क्या करूँ? उस वक्त जो आपको श्रद्धा हुई है वो श्रद्धा अंधी नहीं, मराठी में उसको दोनों श्रद्धा कहते हैं, हिंदी पता नहीं क्या कहते हैं, पर जागरूक श्रद्धा। उस वक्त आपकी श्रद्धा में अगर कमी हो तो हो सकता है परम चैतन्य आप पे असर न करे, वो तो सबको जानता ही है। ये शक्ति जो परम चैतन्य की है वो तो आपको पूरी समझ जानती कि आप कितने गहरे पाएंगे, और वही आपको सिखाती रहती है सुनिश्चित। अब ये बातें ऐसी लोगों को लगती है ये कोई तो भी दूसरे परे दुनिया की माँ बात कर रही है और ऐसे कैसे, पर हो और आपको इसमें चूकना है। जब आपका चित्त भी इतना प्रकाशित हो जाएगा, मैंने देखा बच्चे जो बिल्कुल पढ़ने में निकल किसी काम पे नहीं, वो एकदम बदल जाता और कहां से कहां पहुंच गए, क्या क्या हो गया उनके, हर तरह की चीज अंदर हो जाती। सबसे बड़ी है आपके अंदर समाधान, वो लक्ष्य करता है बिल्कुल आपके समाधान है तो है, नहीं है तो नहीं। इस तरह जब आपकी ये संपूर्ण दशा आ जाती है तो आप एक सहयोगी हो जाते हैं। हालांकि हर एक आदमी अपने सहयोगी मान लेता है, पर ऐसी बात मानने से हम तो कोई सर्टिफिकेट नहीं देते, कोई पदवीदार नहीं होता कुछ, लेकिन आपको खुद ही समझना चाहिए और सब दुनिया भी जानती है कि कौन है सहयोगी कौन। तो इसमें गहरा उतरना पड़ता है, उसके लिए बहुत से लोग फौरन उतर जाते हैं तो उनको कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत से लोगों द्वारा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत से लोगों को काफी मेहनत, जिससे गहरे पार तो हो जाए। जैसे कुछ बीज है वो अंकुरित तो हो जाते हैं पर सबके पेड़ नहीं, कोशिश करने से हर एक आदमी पेड़ होता है। उसके बाद कोशिश की जरूरत है, उसके बाद प्रयत्न की जरूरत है और प्यार की शक्ति का नजारा देख सकते आप इतने खुश हो जाएंगे कि आप कहेंगे माँ हमने आज पहली मरतबा जाना कि आनंद का सागर है, बस फिर आनंद के सागर में आप डुबकियां लगाते रहेंगे। आनंद ऐसी चीज है कि कहने से नहीं समझ आएगा। आनंद एक में, जैसे आप एक में सत्य को जानते हैं ऐसे आप एक में स्थिति जिसे आनंद कहते से जानते हैं, न तो इसमें सुख है न ही इसमें दुख है, बस आनंद। ये दशा आ जाने पर मनुष्य हमेशा उसका बुढ़ापा टल जाता है, उसकी व्याधियां टल जाती हैं, उसकी तकलीफें टल जाती हैं और एक वो अभिनव मनुष्य बन जाता है। मुझे बड़ी खुशी की बात लगती कि दिल्ली शहर में इतने लोग सहयोग हो, पता नहीं क्या है दिल्ली शहर की विशेषता है, यहाँ पर इतने लोग सहयोग कर रहे हैं और सहयोग में उतरे हैं। और अगर ऐसा वातावरण यहाँ पैदा हो
तो यहाँ बड़े सत्य प्रेमी और वो भी आनंद देने वाले, सुख देने वाले लोग हैं। बहुत बड़ा भविष्य अपने भारतवर्ष के लिए बना है। सहयोग की सबसे बड़ी जो देन है वो इस देश की। यहाँ के लोग वैसे धार्मिक हैं, अच्छे हैं, बुरे नहीं। अब आप गलत लोगों को सुनते हैं तो जो आफत आती है उसको क्या करें? आपको जब पूरी तरह से ये स्थिति प्राप्त होगी तब आप बहुत समझदार होंगे और आपके समझदारी से सब चीज बदलेगी। मेरा यही विश्वास है कि मनुष्य का पूरी तरह से निरंतर होना चाहिए। जब तक उसका पूरी तरह से परिवर्तन होता नहीं तब तक न तो समाज की और न ही देश विदेशों की किसी की स्थिति की जरूरत। बड़े बड़े लेक्चर देने से कोई फायदा नहीं। उसको भी बहुत बड़ा एक संग्राम, और वो संग्राम है कि मनुष्य अपने को जीते। दूसरों से लड़ने की जरूरत ही नहीं, अपने ही अंदर बसी हुई चीजों से वो जीत ले और उसके लिए बहुत आसान तरीका है। उसके बाद देखिए सब जगह अमन, चैन, शांति है। जो हमारे गुरुओं ने बात कही है, जो हमारे साधु संतों ने बात की है, वो सब सिद्ध होने वाला। इसकी बातें न जाते इतने देर भी मैं करती रही, आप लोगों को तबियत नहीं तरीके में जानते हो, पर बातें तो बातें रह जाती ना। वो तो शब्द जाल है, इससे परे उठना चाहिए। सबको जो है आत्म साक्षात्कार का। लेकिन एक बात है कि मैं इससे जबरदस्ती नहीं करती। कोई अगर अपने को लाख समझते हैं तो तशरीफ ले जाए, और अगर कोई अपने को बिल्कुल पापी समझते हैं तो वो भी तशरीफ। मैं न तो किसी को लाख समझती हूँ, न ही किसी को पापी। ये लोग जो कहते हैं तुमने पाप किया, ये किया, वो स्वयं पापी हो, तो इस तरह की बातें कोई सोचने की जरूरत नहीं। आप एक साधक सत्य की पुजारी हैं, यही बहुत। सबको आपको मेरा अनंत आशीर्वाद।